36 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं पकड़े गए पत्रकार पर हमले के आरोपी तो धरने पर बैठे जिले भर के पत्रकार। आक्रोशित पत्रकारों ने उठाए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, नगर पालिका के सामने शुरू हुआ धरना। शहर के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने संचालित एक अखबार के दफ्तर में दिनदहाड़े पत्रकार पर जानलेवा हमले के विरोध में जिले भर के पत्रकार सोमवार को नगरपालिका गेट के सामने धरने पर बैठ गए। घटना को 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में हमले के असल आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं हमले के अन्य आरोपी भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में सोमवार से जिले भर के पत्रकार नपा के सामने धरने पर बैठ गए। धरने में समस्त पत्रकार संगठनों के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को दिनदहाड़े एबी रोड पर एक अखबार के कार्यालय में घुसकर बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ और पत्रकार के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद से जिले भर के पत्रकार और मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पत्रकार हेमराज जाटव के अनुसार वे अपने कार्यालय में शाम के समय काय कर रहे थे। इसी दौरान 3 लोग अंदर आए और मारपीट करने लगे। ऑफिस के सामान की तोड़फोड़ भी की। वहीं ऑफिस से खींचकर बाहर ले गए। सड़क पर भी झूमाचटकी करते हुए मारपीट की गई। मामले में कैंट थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। हालांकि हेमराज ने कहा कि वो सभी लोगों को नामजद जानते हैं। पत्रकारों द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग पुलिस से की जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों पर धारा 296, 115, 2, 351, 2, 35 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। इधर पूरी घटना के पीछे बमोरी अंचल के वन विभाग में पदस्थ कथित भ्रष्ट अफसरों का हाथ बताया जाता है, जिन्होंने भाड़े से अपराधियों को भेजकर पत्रकार पर जानलेवा हमला करवाया। इस मामले में पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, जिस आरोपियों को पकड़ने 24 घंटे का आश्वासन दिया गया था। अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद भी अगर आरोपी नहीं पकड़े गए और सरगना में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 42 घंटे बाद स्थानीय हनुमान चौराहा पर बड़ी संख्या में पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले के विरोध में धरने पर बैठ गए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि पुलिस प्रशासन की 2 दिन से कार्यशैली को देखते हुए लगता है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में असल आरोपियों को बचा रही है। पत्रकार हमेशा आमजन की हर वो समस्या, जनहित के मुद्दे निसंकोच निष्पक्षता से निर्भीक होकर गांव से शहर तक उठाता आया। पत्रकार श्री जाटव लगातार वन अफसरों की काली करतूत उजागर कर रहे थे, जिससे बौखलाकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पत्रकारों के ऑफिस में घुसकर दिन दहाड़े गुंडे, बदमाश और माफिया सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने लगे। बड़ा सवाल है कि जब देश में कलमकार चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हो रहा होगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आज की विषम परिस्थितियों में जब घटना कारित कराने और करने वाले आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल नहीं निकलवाई गई और न ही आरोपियों की संख्या शहर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों में देखी जा रही। पकड़े जाने वाले आरोपी से राज खुलने और कबूलनामे के बाद भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है, जबकि आरोपी ने पूछताछ में ये तो उगला ही होगा कि किसने भेजा है और संख्या कितनी थी, हथियार शस्त्र किसने उपलब्ध कराए, किसने सुपारी दी और एक साधारण से पत्रकार को मारने की कितनी फीस देकर भिजवाए गए। एक पत्रकार के साथ दिनदहाड़े इतनी बड़ी घटना हुई है और मरते मरते बचा है। होती रहती हैं। हम लोगों को प्रशासन ने मजबूर किया है। हमने 24 घंटे का टाइम दिया था इन लोगों को कि मुलजिमों को पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया। उनके नाम भी बढ़ाने में प्रशासन हिचकिचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पत्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। वो समाज की उन अंगों को उठाता है जिनमें भ्रष्टाचार होता है, और इस बार के प्रकरण में ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हावी हो गया है पत्रकारों पे। तो इस टाइप से तो हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। प्रशासन से यही निवेदन है कि उनको पकड़कर और उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे अन्य पत्रकार साथी पर उंगली उठाने से पहले सोचें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी
पत्रकार साथियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और पत्रकारों के हित में, संरक्षण में, जैसे कि 4 दिन पहले हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि देश में किसी भी पत्रकार के ऊपर किसी प्रकार की प्रभावहीन कार्रवाई किसी व्यक्ति या संस्था या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है, उस पर हम न्यायिक रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने गुना में अभी 2 दिन पूर्व देखा कि हमारे भाई पत्रकार साथी हेमराज जाटव जी के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा बीच रोड पर उनके साथ जो मारपीट की गई, इससे यह साबित होता है कि उन तमाम गुंडा माफियों को पत्रकारिता या किसी सरकार का भय नहीं है। और वो कारण केवल यही है कि वर्तमान के संरक्षण में ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे फल फूल रहे हैं। हम सब लोगों को एकजुट होकर शासन प्रशासन से ये गुहार करना पड़ेगी कि देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला हमारा पत्रकार समूह जो गलत और सही को बताता है, उसके ऊपर ही यदि इस प्रकार की कार्रवाइयां होंगी, खुले में मारपीट होगी, तो सोचिए आम जनमानस के साथ क्या हो रहा होगा। ऐसे कई साथी हैं जिनके ऊपर दिन प्रतिदिन कहीं जा चुके हैं कि लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरोध में और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा जुमलेबाजी की गई कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। अगर ये जुमला नहीं है तो इसको मैं समझता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अति शीघ्र संज्ञान में लेकर लागू कर देना चाहिए, जिससे पत्रकारों पर हो रहे हमले पर रोक लगे। दूसरा, ये जो धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है, आज से प्रारंभ हुआ है। कल फिर 12 बजे से दोबारा हमारे साथी यहीं बैठेंगे और यहाँ से प्लान बनाने के बाद में, कार्यक्रम बनाने के बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाएंगे। उनसे बात करने के बाद वहां जाकर एक बार फिर उनसे निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने पत्रकारों के ऊपर हमले किए हैं उनके जरूर निकाले जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए कि पत्रकारों के ऊपर हमला करने से पहले लोग 4 बार सोचे। बार की राजपाट को हमारे बीच में इंडियन न्यूज चैनल से राजपूत जी है, रितेश राजपूत जी, उनसे निवेदन करूंगा रितेश भाई से कि अपनी बात करेंगे। तुरंत गुस्से में कोई घटना को अंजाम देना तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है भाड़े के गुंडे लेकर और उनके द्वारा हमला करवाना, संभवतः गुना में मैंने अभी पहली बारी इस तरह का देखा है कि पत्रकार के लिए भाड़े के मुद्दे बुला के, और ये तभी हो सकता है कि जब अराजकता की स्थिति हो। गलत बात है यार, ये तो तुम्हारी जब केस दर्ज होता है उसके बाद तारीखें लगती हैं, तारीख के बाद तारीख, फिर आपकी स्मरण शक्ति का हजार जुल्म की टक्कर में जब उन माफियाओं के साथ चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जब उन माफियाओं के साथ चलेगा हमलावरों को गिरफ्तार करो, हथियारबंद हमलावरों को गिरफ्तार करो, दलित पत्रकार को संरक्षण दो, दलित पत्रकार को संरक्षण दो। साथियों, की हिम्मत और जज्बे और सच्चाई को सलाम करता हूँ। दूसरी चीज जो आपके साथ कृत्य हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आगे जैसे अपन लोग देख रहे हैं, सब ये गुंडे बदमाशों का शासन है, गुंडे बदमाश शासन प्रशासन सब पे हावी हैं।